साथ ही आज रात यूएन की महासभा में यूक्रेन रूस जंग पर चर्चा मंजूरी मिली है। वोटिंग में देखिए कौन सा देश कहां खड़ा है। यूक्रेन में तबाही बंद हो, इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही देश अब बातचीत की मेज पर आ रहे हैं। आज ही कुछ घंटे बाद यूक्रेन और रूस के अधिकारी बेलारूस में मिलेंगे और जंग के बीच बने हालात पर चर्चा होगी। नतीजा क्या निकलेगा, समझौता क्या होगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन फिलहाल जंग की मुसीबत के बीच राहत की बात यह है कि जेलेंस्की सरकार रूस के बताए देश बेलारूस में बातचीत को तैयार हो गई है। ये बातचीत बेलारूस के गोमेल में होगी। गोमेल यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। सड़क के रास्ते से यूक्रेन की सीमा से यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल सुरक्षा कारणों से पोलैंड के रास्ते गोमेल पहुँचेगा, क्योंकि यूक्रेन शुरुआत से कह रहा है कि उसे बेलारूस पर भरोसा नहीं है और बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर मिसाइल दागी जा रही है। आरोप ये भी है कि कीव पर कब्जे के लिए आया रूसी सैन्य दल दस्ता बेलारूस के रास्ते ही आगे बढ़ा। बेलारूस भी यूक्रेन की तरह ही सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग हुआ देश है, लेकिन उसके राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस समर्थक हैं और कई सालों से सत्ता पर काबिज है। अब रूस के साथ बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लुकाशेंको से बात की है। जेलेंस्की ने बयान जारी किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मेरी ठोस बातचीत हुई। मैंने दो टूक कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मिसाइल, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर बेलारूस की धरती से यूक्रेन के लिए उड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि सेना बेलारूस से यूक्रेन के लिए आगे बढ़े। इस पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने मुझे भरोसा दिया है। इससे पहले पिछले 2 दिनों में कई बार लोकेशन को लेकर बातचीत ही टल गई। कल शाम भी रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर प्रीपयात नदी के करीब बातचीत होने वाली थी, लेकिन रूस के अधिकारी वहां बैठे रहे पर यूक्रेन के लोग नहीं पहुंचे और इसके बाद ही यूक्रेन की गुजारिश पर एक बार फिर जगह बदली गई और बेलारूस के गोमेल पर सहमति बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।